हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपांश ए दीपक गेमर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैडो फाइट 2 वुल्फमून स्टोरी के एक्ट 5 के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि एक्ट 5 बहुत ज़्यादा छोटा है। वैसे भी बाकी वीडियो तो छोटी ही होती हैं, मतलब आज की वीडियो यूजुअल वीडियो से ज़्यादा छोटी होगी। वैसे भी बाकी वीडियो 3-3 मिनट की ही होती हैं, मतलब तुम समझ गए कि आज की वीडियो 3 मिनट से भी ज़्यादा छोटी हो सकती है, लेकिन होने नहीं दूंगा मैं तुम्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग पक जाएगा, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो विदाउट एनी अदर टॉक, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एक्ट की स्टार्टिंग में सेंसे दिख जो कहानी प्रेजेंट में आती है, वो सेंसे हमसे कहते हैं पायरेट गर्ल ने मुझे ये था, यानी बॉस ने ये बताया था कि विडो और प्रिंस की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के बारे में, लेकिन मुझे स्फीयर नहीं मिला। बट मैंने ये जान लिया था कि प्रिंस माउंटेन की तरफ गया है विडो को ढूंढने के लिए। अब कहानी विडो पे शिफ्ट होती है और विडो कहती है, क्या तुम यहाँ मुझे ह्यूमिलेट करने आए हो जिस तरीके से प्रिंस ने किया था? सारे आदमी एक जैसे होते हैं। नहीं बहना, ऐसा नहीं है। हाँ, इस विधवा को यही लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, इसका नाम ही विधवा है। पता नहीं शैडो फाइट 2 वालों ने इसका नाम विधवा क्यों रखा है। बाय द वे, आगे बढ़ते हैं। अम, उसने भी मुझे तुम्हारे ओनर काइंडनेस और डिग्निटी के बारे में बताया था, बट अब मैं किसी भी आदमी के शब्दों पे विश्वास नहीं करती। तुम हर एक को तुम में से सफ़र करना होगा, सॉरी। अहम तो उसके बाद हमारी फाइट होती है एस्टर से। उससे पहले वो कहती है, मेरी लेडी मेरे लिए एक सिस्टर जैसी है, मैं उनका पेन समझ सकती हूँ। उन्होंने मुझे प्रिंस को छूने से भी मना किया, लेकिन अब मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। मतलब ये कहना चाह रही है कि उसने मुझे प्रिंस को मारने से मना किया था, बट अब मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। फिर सेंसे का गुस्सा इस पे निकल जाता है और ये हार जाती है। फिर हमारी फाइट होती है अरमान से, ये आंखों पट्टी वाले आदमी से। तो ये कहता है, हमारी लेडी बहुत फेयर है, मैं अनवर्दी हूँ उनको देखने के लिए भी। तो इस आदमी को ये लगता है कि अनवर्दी है उन्हें देखने के लिए, इसलिए इसने अपने मुंह पे पट्टियाँ बांध रखी है। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विडो एंड में इसे भी मार देगी, क्योंकि उसे सारे आदमियों को मारना है। सो फिर उसके बाद वो ये कहता है, मेरी लाइफ उनके लिए है और मैं उनका उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। ठीक है। हम इसे हरा देते हैं। फिर हमारी फाइट होती है विडो से। विडो ये कहती है कि प्रिंस ने मुझे ह्यूमिलेट किया है, मेरी फीलिंग्स मुझे रिजेक्ट करके और मेरी फीलिंग्स पे हंस के। अब मुझे उससे बदला लेना चाहिए। और तुम उसके दोस्त हो? नहीं, हम उसके दोस्त नहीं हैं, फिर भी इसे यही लग रहा है हम उसके दोस्त हैं। उसे एक मैसेज पहुंचा देना। और ये इतनी पागल है, इसने मैसेज बताने से पहले ही हमें मारना चालू कर दिया। अ, शायद उसका मैसेज यही था। सैंसे फिर हमसे कहते हैं इसे हरा के, अब कौन सी बात है ये हारेगी, कि मैं तुमसे सिंपैथी रखता हूँ। हाँ, मैं सच में रखता हूँ तुमसे सिंपैथी, लेकिन एक टूटा हुआ दिल एक पुअर एडवाइज़र होता है। बात समझ के कोशिश करो, वहाँ पे लोग तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद विडो कहती है, मेरे लिए आगे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम हेल्प करना चाहते हो, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है। प्रिंसेस फियर ऑलरेडी ले चुका है। शोगन ने उसे डिफेंड करने की कोशिश भी की। और फिर वो कहती है, मैंने प्रिंस को कभी देखा नहीं है इतना गुस्से में, इतना वाइल्ड, जंगली। उसकी आंखों में आग थी। मतलब उसने ये सोचा कि ये फ़नी होगा किसी ट्रेटर को एग्जीक्यूट करना उस प्लेस पे जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पे इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, फिर हमसे कह रही है मुझे दिख रहा है तुम हेल्प कर रहे हो, ये फलाना ढिमकाना। और फिर उसके बाद शैडो फाइट 2 में ये शैडो को मारने लगती है, शैडो से फाइट करने लगती है। उसे दिख रहा होता है वहाँ सेंसे है, ये सेंसे पे जादू करने की कोशिश करती है। उस पे जादू काम नहीं आता तो ये स्लाई पे जादू कर देती है। फिर उसके बाद शैडो पे इसका जादू काम नहीं आता, तो शैडो इसको हरा नहीं पाती। फिर उसके बाद एंड में हमसे उल्टी सीधी कहती है। फिर उसके बाद इसे तब भी रिग्रेट नहीं होता, ये आके फिर हमसे इंटरलूड में भी लड़ती है, गेट्स ऑफ शैडोज में भी लड़ती है। तो ये सब दिखावा है एक्चुअली। और हाँ, हम एंड के बहुत करीब हैं, एक एपिसोड और, मतलब एक एक्ट और फिर हम इस कहानी को ख़त्म कर देंगे। एट दी एंड मेरे पास एक बहुत तगड़ी थ्योरी है कि एम्परर कौन है, क्योंकि ये तगड़ी थ्योरी 100% एक्यूरेट तो लग रही है। अब तुम मुझे कमेंट में बताना कि वो थ्योरी एक्यूरेट है या नहीं।
वो थ्योरी मैं तुम्हें अगले पार्ट में बताऊंगा। और हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि इसने किया। अरे एक सेकंड, ये तो मेरा गद्दार दोस्त आया हुआ है बाहर। रुको ज़रा। है टॉफ़ी? एक बार इसने मेरे खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी। टॉफ़ी दे रहा है, चलो खा ही लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था किसी भरोसा नहीं। गाइस देखो, टॉफ़ी में जहर था, और इसलिए मैं कहता हूँ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बाय द वे, मैं मर रहा हूँ, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं।